श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तन के शुभ गुण चरित, जो सुनी है चितलाय, ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होहि सहाय, अरु हरि होहि सहाय। अजहूँ सोच विचारि के, गही भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछिली, क्षमी है तेरी खोट, हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। जिन भागवत महापुरुष, भगवत प्रेमी रसिक संतजन, जिन्होंने संपूर्ण अंतःकरण श्यामा श्याम के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिनके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं शास्त्र विधान के अनुसार होती है, मनमानी नहीं। हमारे शास्त्र सिद्धांत में वर्णन किया गया है, आप कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे चलना है, कैसे क्षौर कर्म करना है, कैसे शौच कृत्य करना है, कैसे आपको रहना है, उठना जागना सोना खाना पीना सब का सिद्धांत है। आप विरक्त हैं तो आपकी कैसी रहनी, आप गृहस्थ हैं तो कैसी रहनी। शास्त्र सिद्धांत का आज आदर नहीं किया जा रहा। हम मनमानी आचरणों में अपने को सिद्ध साबित करते हैं। मनाया दाढ़ी बना लिया, बार खड़े हैं, मनाया मुच्छ रखा लिया, दाढ़ी बना ली, बार बना ली, मनमानी आचरण। हमारे शास्त्र सिद्धांत स्थापित करते हैं कि यदि आप विरक्त हैं तो दो तरह की ही शैली है, या तो आप मुंडन करा लीजिए संपूर्णतया, या संपूर्ण बाल खड़े कर लीजिए। ना तो कैंची से काटने का कहीं विधान है, ना दाढ़ी या बाल की सेटिंग करने का कोई विधान है। ये जितना भी है सब भ्रष्ट आचरण की तरफ हमारी मनोबुद्धि को ले जाता है। हमारा उद्देश्य है शरीर से राग मिटाना। समझिए, यहां मतलब ये नहीं कि तत्वतः सब प्रभु ही हैं, पर व्यवहार काल की जब सिद्धांत की चर्चा होती है तो उस सिद्धांत में वर्णन होता है। शास्त्रीय सिद्धांत है विरक्त के लिए, या तो संपूर्णतया वो केस रखाए हुए हैं या संपूर्णतया केस मुड़ाए हुए हैं। बीच की कहीं स्थिति नहीं पाई गई किसी भी संप्रदाय में कि आप यहां से दाढ़ी मुड़वा लीजिए, आप यहां से बाल रखवा लीजिए, आप मुछ मुड़वा लीजिए, या आप दाढ़ी रखवा करके आप ऐसी कटिंग सेटिंग की, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं।
हमारे सनातन धर्म में वैराग्य मार्ग की व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। गृहस्थी मार्ग में भी किस दिन छौर कर्म करना है, ये सब बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण करें, आप स्वतंत्र हैं, आप सिद्ध हो गए तो आप भगवान हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान भी जब अवतरित होते हैं, आप देखिए श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद जी द्वारिकाधीश की दिनचर्या देखने जाते हैं, आप पढ़ के देख लीजिए। जिस समय जो शास्त्र सिद्धांत भगवान ने स्थापित किया है वही आचरण करते हुए पाए गए भगवान। कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं ऋषि पूजन कर रहे हैं, कहीं पितृ तर्पण कर रहे हैं। विविध प्रकार से जो वेद सिद्धांत भगवान ने स्थापित किए स्वयं प्रभु आचरण करके दिखा रहे हैं। तो जिनका आचरण, जिनकी कर्मेंद्रियां, जिनकी ज्ञानेंद्रियां शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बर्ताव करती हैं, जिनका स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम का चिंतन करना, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में सदैव अपने चित्त को लगाए हुए आह्लादित रहते हैं, किसी भी तरह के कोई उनके अंदर लोक परलोक की वासना अपना अधिकार, अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। यदि ऐसे महापुरुषों का संग हो, ऐसे महापुरुषों की अनुभूत वाणियों पर हमारा चित्त आसक्त हो जाए तो बहुत शीघ्र जो उनके हृदय का विलास हो हमारे हृदय में आ जाए। नहीं, अहमता बड़ी सूक्ष्मता से जीव को बांधे रहती है। साधना शरीर भाव के मिटाने के लिए है। ऐसा देखा गया है कि जो सिद्ध कोटि के महापुरुष इस कोटि की दशा में पहुंच गए, जिनको शुद्ध नहीं है, तो यदि उनको यह भी देखा गया कि उनके निज जनों ने उनका भगवत श्रृंगार किया है, तो यह भी देखा गया कि शौच किए हुए पड़े हैं। अगर यह देखा गया कि वो सिंहासन में आरूढ़ छत्र चवर में बैठे, तो यह भी देखा गया कि फुटपाथ में वो धूल धूसरित बैठे हुए। दोनों दशाएं देखी गई। जो सिद्ध कोटि के महापुरुष हुए हैं तो उनको पाया गया है। जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी का वर्णन आता है, यदु महाराज से कहते, कभी कभी चक्रवर्ती सम्राटों के सिंहासनों पर बैठता हूं, कभी कभी सुंदर पलंगों पे जाके शयन करता हूं, तो कभी राख पर लौटता हूं, कभी धूल पर लौटता हूं। ऐसा भगवान दत्तात्रेय जी ने अवधूतों की महामहिमा का वर्णन किया है। कहीं हम अपनी मन की वासना का पोषण सिद्धावस्था के उस छत्र के नीचे तो नहीं कर रहे। यदि ऐसा कुछ है तो बड़ी विचित्र भगवान की बात है कि शास्त्रों का सब ज्ञान होने पर भी शास्त्र सिद्धांत हृदय में नहीं। जैसे हमारे पास विविध प्रकार के अस्त्र हो और एक साधारण आदमी आके हमें पीट के चला जाए और हम अस्त्र का प्रयोग न कर पाए तो अस्त्रधारी किस काम का योद्धा। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान हमें शरीराभिमान से, शरीर विकारों से, नाना प्रकार की भोग वासनाओं से बचाने के लिए अस्त्र है। समस्त शास्त्र ज्ञान बुद्धि में है और जब जहां जिस विकार ने चाहा वहां में पटक दिया तो हमारा शास्त्र ज्ञान किस काम का रहा। इसलिए जिनका संपूर्ण व्यवहार भगवत प्रसन्नता के लिए होता है, जिनकी संपूर्ण इंद्रियां शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बर्ताव करती है, निश्चित वो भगवत आनंद में डूबे रहते हैं। किसी भी सिद्ध महापुरुष की दिनचर्या जब तक उसे बाह्य शुद्धि होगी तब तक वो शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेगा। उसकी दिनचर्या में आप देख लेना, कहीं ऐसा नहीं पाया जाएगा। यदि देह शुद्ध रहित है तो दोनों जगह पाया जाएगा। सिंहासनों पे उसे दूल्हा की तरह सजा के बैठा दे तो थोड़ी देर में देखा गया बच्चे की तरह मलमूत्र में खेल रहा है, थोड़ी देर देखा गया धूल में नालियों में ऐसे खेल रहा है। यह अवधूत स्थिति। उसे महलों में सजा के रखा गया तो उसका कोई सुख नहीं है। जैसे श्री जनक जी की स्थिति है, एक करकमल महारानी के वक्षा स्थल पर रखा हुआ है और एक चरण अंगीठी में जल रहा है। तो चरण अंगीठी में जल रहा है इसका उनको ताप नहीं, महारानी के वक्षा स्थल के कोमल स्पर्श का उनको कोई सुख नहीं। जब इस कोटि की धरा हमारे शरीर से ऊपर उठ जाती है फिर शरीर की किन्हीं चेष्टाओं का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अहम रहित हो गया है, उसका अहम गलित हो गया है। लेकिन जब तक ये स्थिति ना हो तब तक इस स्थिति का आड़ लेकर के, आश्रय लेकर के कहीं हम अपनी वासनाओं का खेल न खेलने लगे,
कहीं हम मनीराम को जो संभालने की चेष्टा करने के लिए शास्त्र सिद्धांत सीखे थे, उनको बचाने की चेष्टा न करने लगे। हम शास्त्र ज्ञान का प्रयोग करने लगते हैं अपने मन की बदमाशी को सच्चा साबित करने के लिए। मन अवगुणी है, उसको अवगुण रहित करने के लिए शास्त्र सिद्धांत है, और हम सारे सिद्धांत इस बात के लिए जोर देकर स्थापित करेंगे कि मन अवगुण नहीं कर रहा है, उसको छुपाना चाहते। ये हम अपना अहित कर रहे हैं। ये बात हम तभी समझ सकते हैं जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग होगा। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हमें पता चलता है भजन करना, करके बचाना, और बचा के पचाना। पच जाए तो बात, ये पचना बहुत कठिन होता है।